कभी तुमने देखा है दोस्तों, कुछ लोग भक्ति करते हैं फिर भी मन अशांत रहता है और कुछ लोग बस चुपचाप जीते हैं। ना पूजा का दिखावा, ना मंत्र का शोर, फिर भी उनके जीवन में एक शांत भक्ति बह रही होती है। तो सवाल ये है, भक्ति होती कैसे है? और जब शुद्धि होती है तो भक्ति क्यों अपने आप आ जाती है? आज का एपिसोड इसी सत्य पर है। दोस्तों, मैं हूँ कोमल, द डिवाइन राजपूत गर्ल्स पर आपका स्वागत है। हम अक्सर शुद्धि का मतलब समझते हैं गलत आदतें छोड़ देना, इच्छाओं कुछ दबा देना या खुद को अच्छा बना लेना। पर गीता ये नहीं कहती। गीता कहती है शुद्धि का मतलब है जो हो रहा है उसे बिना भ्रम देखा जाना। जब भ्रम टूटता है तो शुद्धि अपने आप घटित होती है। दोस्तों, मान लो एक शीशा धूल से भरा हो, तुम शीशा तोड़ दो, क्या साफ हो जाएगा उसे तोड़ने पर? नहीं, बस कपड़े से पोंछो और चेहरा दिखना शुरू हो जाता है। शीशा नया नहीं होता, बस धूल हट जाती है। और दोस्तों, आत्मा भी ऐसी ही है। दोस्तों, जैसे कि हम पहले भी समझ चुके हैं, हमारा शरीर एक उपकरण है और इस उपकरण के माध्यम से 3 गुण हमसे कार्य करवाते हैं और सत्व, रजस, तमस अपने सात्विक गुण को हमें बल प्रदान करना है, उसको और मजबूत करना है ताकि राजसिक और तामसिक गुण जो है वो अपने बल को खोए और वो शांत रहे। तो जिस प्रकार हम शीशे को साफ करने के लिए उसे तोड़ नहीं देते बल्कि कपड़े से पोंछते हैं और फिर हमें अपना चेहरा दिखाई देने लगता है, जो वास्तविकता है वो दिखने लगती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी ऐसे ही है। वास्तविक क्या है? वास्तविक सच्चाई, सत्य एकमात्र हमारी आत्मा है। हमें अपनी आत्मा को पहचानना है फिर से। और शरीर, उस शरीर के माध्यम से जो हमने अपने संस्कार बनाए हैं, चाहे वो गलत हो या फिर ऐसे अप्रिय संस्कार जो हमें हमारी वास्तविकता को देखने में बाधा उत्पन्न करते हैं, उस धूल जो हमारे संस्कारों से जो चढ़ती गई है, हमें उसको ही मिटाना है। और ये कैसे हो पाएगा? हमें साक्षी भाव में आना है। हमें कोई किसी प्रकार का बल नहीं लगाना, हमें लड़ना नहीं है उन संस्कारों से। हमें केवल साक्षी भाव में रहकर हमें सिर्फ देखने की आदत डालनी है और उसे शांत भाव से देखकर उसको हर एक भाव को सिर्फ जाने देना है। और धीरे धीरे वो जो हमारे संस्कार है, अप्रिय संस्कार है, वो धीरे धीरे साफ हो जाएंगे और हम अपनी आत्मा को फिर से एक बार हम देख पाएंगे कि हम वास्तव में सिर्फ एक आत्मा है जिसे सिर्फ देखना है। दोस्तों, आत्मा तो हमेशा से एक ही रही है, बस जो धूल जो जमी है शरीर के रूप में, उस शरीर के माध्यम से जो भी भाव रूपी धूल जमे हैं, हमें बस उसे ही साफ करना है। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पे हमने अपनी एक तरह से हमने शुद्धि करी। हमने केवल साक्षी भाव में रह करके हमने हर एक भाव को देखा, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। हमने उन अप्रिय भावों को हमने धीरे धीरे उसके बल को हमने नीचे गिरा दिया। दोस्तों, शुद्धि के बाद भक्ति क्यों आती है? जब शुद्धि हो जाती है, जब हम साक्षी भाव में रहकर उन अप्रिय संस्कारों को कमजोर कर देते हैं, उनको जाने देते हैं, तो फिर भक्ति क्यों आती है? जब भ्रम चला जाता है तो 2 चीजें अपने आप होती हैं। डर कम हो जाता है, अहंकार धीरे धीरे गिरता है। और जहाँ डर नहीं, जहाँ अहंकार नहीं, वहाँ समर्पण होता है
और समर्पण का दूसरा नाम ही भक्ति है। भक्ति कोई क्रिया नहीं, भक्ति एक स्थिति है। दोस्तों कितनी सुंदर बात है। जब शुद्धि हो जाती है तो हमारे सामने जो है डर चला जाता है और अहंकार धीरे धीरे गिरने लगता है। और जब डर और अहंकार नहीं होता तो क्या होता है, एक समर्पण भाव आ जाता है। हम अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं और हम ईश्वर के प्रति हम समर्पित हो जाते हैं। मैं तो केवल एक आत्मा हूँ, जो कर रहे हैं वो ईश्वर कर रहे हैं, हमसे करवा रहे हैं। और जैसे ही समर्पण भाव आया तो समर्पण का दूसरा नाम क्या है? समर्पण का तो दूसरा नाम भक्ति ही तो है। भक्ति में हम आ गए, भक्ति की स्थिति में हम पहुंच गए हैं। भक्ति कोई कार्य नहीं है, भक्ति एक स्थिति है, एक अवस्था है। उस अवस्था, उस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। जैसे ही हमारी शुद्धि हो जाती है, जैसे ही हम अहंकार, डर, इन सबको हम गिरा देते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। जैसे दोस्तों एक बहुत ही सिंपल रोजमर्रा का एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। हम रोज चाय पीते हैं, हमने चाय बनाया और चाय की जो चाय पत्ती होती है वो क्या होता है, छन के छन्नी में रह जाती है और नीचे सिर्फ क्या होता है, हमें चाय पीने लायक मिल जाता है। उसी प्रकार से हमने क्या करा, हमने अपने अहंकार, काम, क्रोध, इन सबको हमने छान दिया। ये सारे ऊपर उठ जाते हैं, गिर जाते हैं मतलब। और नीचे क्या बचता है, नीचे हमारी चमकती हुई आत्मा हमें फिर से मिल जाती है, जो अपने सत्य को देख पा रही होती है कि मैं तो केवल एक आत्मा हूँ। तो फिर दोस्तों क्या, वो समर्पण भाव में आता है। भक्ति खुद ब खुद आ जाती है, हम उस स्थिति में हम खुद पहुंच जाते हैं। मैंने ये अपने जीवन में देखा, जब तक मैं भक्ति कर रही हूँ ये भाव था, तब तक थकान थी। दोस्तों समझने की कोशिश करना, जब तक मैं भक्ति कर रही हूँ, यहाँ पे क्या है, करना आ गया कि मैं भक्ति कर रही हूँ, ये भाव था मेरा पहले। और जब मैं भक्ति कर रही होती थी तो थकान होता था, थक रही होती थी कि मैं भक्ति कर रही हूँ। जैसे कि मैंने भक्ति को एक कार्य मान लिया था कि मैं कोई क्रिया कर रही हूँ। जब हम कोई कार्य या फिर क्रिया कर रहे होते तो उसमें हमारा शारीरिक बल लगता है और हम शारीरिक तौर पे हम थक जाते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं। पर जिस दिन हमने ये भाव अपने अंदर हमने परिवर्तित किया, मैंने भाव परिवर्तित किया, जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, मैं उसकी कोई मालिक नहीं हूँ, मैं उसकी स्वामी नहीं हूँ। यानी जो मैं कर रही हूँ मैं कोई मालिक नहीं हूँ। उस दिन से बिना कोशिश मन झुकने लगा, ना किसी के सामने, बस सत्य के सामने। दोस्तों यहाँ पे सत्य क्या था, मैं मेरे शरीर की या फिर मेरे आत्मा की मालिक नहीं हूँ। हमारे मालिक तो केवल एक परम आत्मा है, हमारे परमात्मा है। जैसे ही हमने इस भाव को परिवर्तित किया कि शरीर को चलाने वाले तो परमात्मा है, और समर्पण भाव आया, और वहां पर मैंने क्या करा, मैंने इस भाव को बदला कि भक्ति किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती, भक्ति को जिया जाता है। जैसे स्वाभाविक तौर पर सांस ली जाती है जो अपने आप होती है, ये इसमें हम किसी प्रकार का बल नहीं लगा रहे होते हैं, उसी प्रकार से भक्ति भी बिना किसी क्रिया, बिना किसी बल के होती है, वो केवल होती है। हमें भक्ति में हमें जीना है। तब दोस्तों वहां पे कोई थकान नहीं होती, किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जाता भक्ति को करने के लिए। हम उस स्थिति में, उस अवस्था में हम पहुंच जाते हैं और उसको हम केवल जीते हैं। दोस्तों अभी तक हमने देखा कि शुद्धि होने पर भक्ति खुद ब खुद उतर आती है,
क्योंकि शुद्धि से हम समर्पण भाव में आ जाते हैं और भक्ति फिर आती है। और जैसे ही भक्ति आती है तो हमें ये भी समझ आता है कि भक्ति कोई क्रिया, कोई कार्य नहीं, भक्ति केवल एक समर्पण भाव है। भक्ति जीवन बन जाती है। अब दोस्तों हमें समझना ये है, ज्ञान और भक्ति अलग क्यों नहीं है? ज्ञान और भक्ति अलग क्यों नहीं है? ये बहुत गहरा भ्रम है दोस्तों कि ज्ञान अलग है और भक्ति अलग। गीता कहती है, अधूरा ज्ञान कठोर होता है, अधूरी भक्ति अंधी होती है। पर जब ज्ञान पूरा होता है तो वह अहंकार नहीं देता, वह विनम्रता देता है। दोस्तों कितनी गहरी बात है। ज्ञान और भक्ति अलग नहीं है। देखो दोस्तों, अगर हम ज्ञान और भक्ति को अलग कर देते हैं ना, तो यानी कि हमने एक सिक्के के जो दो पहलू थे उन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, तो फिर उस सिक्के का कोई मूल्य ही नहीं है। हमें क्या है, उन दोनों को मिलाना है, तभी उसका मूल्य बनेगा। उसी प्रकार से ज्ञान और भक्ति भी ऐसी ही है। जब हमें अधूरा ज्ञान होता है तो वो क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, वो अहंकार को उत्पन्न करता है। और अगर भक्ति ज्ञान के बगैर है तो क्या है, वो एक अंधी भक्ति बन जाती है। हम एक अंधभक्त बन जाते हैं। तो ज्ञान और भक्ति दोनों का ही मेल आवश्यक है, अनिवार्य है। और जैसे ही ज्ञान पूरा होता है तो क्या है, हमें अहंकार नहीं आता, हमारे अंदर विनम्रता आती है। और वो जो विनम्रता है वही भक्ति का जन्म है। दोस्तों यहाँ पे हमें डिवाइन विजडम हमें क्या मिला? हमें डिवाइन विजडम हमें यहाँ पे ये मिला कि हमने यहाँ पे अपने वास्तविक सत्यता को हमने जान लिया, उस डिवाइन विजडम को, कि हम केवल एक आत्मा है। ये क्या है? ये ज्ञान है दोस्तों, ये डिवाइन विजडम है। ठीक है, जैसे ही हमने इस बात को समझा कि मैं केवल एक आत्मा हूँ, ठीक है, तो हमारे अंदर क्या हुआ, समर्पण भाव आया। हमारे जितने भी अहंकार, क्रोध, काम थे, हमने उसको नीचे गिरा दिया। और जैसे ही वो नीचे गिरा तो हम भक्ति को हम समझ पाए कि भक्ति तो खुद ब खुद होती है। जैसे ही हम समर्पित होते हैं भक्ति को फिर हम जीने लगते हैं एक जीवन की तरह, तो फिर वो जो भक्ति है ना, वो अंधी नहीं होती। दोस्तों आज हम अपने जीवन में देख पाते हैं, जब ज्ञान नहीं है दोस्तों लोगों को, तो वो अंध भक्ति करते हैं। और यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, आप खुद ही इतने समझदार हो। जब ज्ञान नहीं होता तो हम अंध भक्ति करते हैं, लेकिन जैसे ही हम वास्तविक ज्ञान को हम जान लेते हैं तो हम अपने जीवन को भक्ति बनाते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान और भक्ति मिलकर हमें सत्यता को हमें दिखाता है, हमें सिखाता है कि भक्ति वास्तव में क्या है, ज्ञान वास्तव में क्या है। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक और उदाहरण देती हूँ। अंधेरा कमरा है, तुम दिया जलाते हो। अंधेरा भागता नहीं, बस रहता ही नहीं। दोस्तों समझने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पे भी बोला एक अंधेरा कमरा है, जैसे ही उस अंधेरे कमरे में हम दिया जलाते हैं ना, तो अंधेरा वहां से भागता नहीं है, बल्कि वहीं पर वो अंधेरा होता है। लेकिन उस दिए ने क्या करा, उस अंधेरे को क्या करा, उसे धीरे धीरे रोशनी में परिवर्तित किया उसको। उसी तरह से ज्ञान क्या है, ज्ञान भी एक दिया है। और भक्ति जो है, भक्ति उसकी गर्मी है। उस भक्ति की गर्माहट से जो हमारा
अहंकार, काम, क्रोध, अज्ञानता थी, उसको क्या करा, उसको दूर किया उसने, अपने उस गर्मी से उसको हटाना दूर किया। लेकिन यहाँ पे आप एक और पहलू समझो, जब वो ज्ञान का दिया बुझ जाता है, वो ज्ञान का दिया नहीं रहता, तो क्या होता है, अंधेरा फिर से आ जाता है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने ज्ञान रूपी दिए को जलाना जरूरी है। जैसे ही वो जलेगा, वैसे ही उस भक्ति की गर्मी से अहंकार, काम, क्रोध ये छटने लगेंगे, ये हमसे दूर जाते रहेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में ज्ञान रूपी दिए को जलाना है। और उस ज्ञान के दिए का जो एक गर्माहट है, वो क्या है, वो भक्ति ही है, जो अपने आप उतरती है। उसमें हम अपने आप हम जाते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा जब आपके घर में जब शाम के टाइम पे दिया जलता होगा, जब उस दिए से रोशनी होती है और उस दिए से जो गर्माहट उत्पन्न होती है, और जो आसपास के जितने भी कीड़े होते हैं उड़ने वाले, जब वो उसके पास आते हैं तो वो जल जाते हैं। उसी तरह से जब हम अपने जीवन में वो ज्ञान का दिया जला लेते हैं और उसकी गर्माहट यानी उसकी जो भक्ति है, जिस अवस्था में हम पहुंच रहे हैं, उससे, उस भक्ति से, उस भक्ति की गर्माहट से जो अहंकार, काम, क्रोध, ईर्ष्या रूपी जो कीड़े मकोड़े हैं, जो वो उस गर्माहट के पास आते हैं तो वो उनसे जल जाते हैं। दोस्तों, कितनी खूबसूरत बात है। हमें यही करना है अपने जीवन में। इसलिए ज्ञान और भक्ति दोनों अलग नहीं रह सकते। ज्ञान और भक्ति का मेल अनिवार्य है। दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जब अधूरा ज्ञान रहेगा तो वो अहंकार को उत्पन्न करेगा कि मेरे पास तो ज्ञान है, मैं तो ये हूँ, वो हूँ, मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। और जब सिर्फ अधूरी भक्ति रहती है तो वो अधूरी भक्ति क्या है, अंध भक्त को उत्पन्न करती है, जो किसी भी चीज पर आंखें बंद कर विश्वास कर लेती है। तो हमें दोनों का ही मेल करना है अपने जीवन में। दोस्तों, गीता का जो एक फ्लो है वो बहुत ही स्पष्ट है। पहले देखना आता है, जिसमें हमने साक्षी की बात की। फिर भ्रम गिरता है, जहां पे भ्रम क्या गिरा, अहंकार, काम, क्रोध, और इससे हमारी शुद्धि हुई। फिर समझ गहरी होती है, फिर हमें धीरे धीरे समझ आता है, हमें ज्ञान मिलता है, और अंत में हमारा जो मन है वो झुक जाता है, समर्पित हो जाता है। किस में? भक्ति में। हम उस स्थिति में पहुंचने लगते हैं, पहले साक्षी, फिर शुद्धि, ज्ञान, और उस ज्ञान से हम उस भक्ति की स्थिति में पहुंचते हैं। इसमें कुछ भी हमें थोपना नहीं पड़ता, बस होता है। याद रखो दोस्तों, भगवान को पाने के लिए भक्ति करनी होती है। भगवान तब मिलते हैं जब तुम खुद से सच्चे हो जाते हो। सच्चाई का फूल ही भक्ति है। दोस्तों, आज हमने जाना शुद्धि होने पर भक्ति क्यों अपने आप आती है और ज्ञान भक्ति से क्यों अलग नहीं रहती। अगला एपिसोड और भी गहरा होगा, क्योंकि अब प्रश्न ये है, जब भक्ति स्थिर हो जाती है तो मैं कहाँ चला जाता है और अहंकार बिना लड़े कैसे गिरता है। दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए अगले एपिसोड कल के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। कमेंट में मुझे अपने सुझाव दीजिए, मुझे बताइए आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। शक्ति भी, भक्ति भी, और अब अभिव्यक्ति भी। जय श्री राम, हर हर महादेव।